इको शोरा के मिंबर नूर पर जलवाबार उलमाए किराम शोरा इज़ाम मौजूद सामिनी किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप अक़ीदत और मोहब्बत के साथ आक़ाए नामदार मदनी ताजदार अहमद मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बिकस्बना अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दरूद पाक का नजराना पेश करें। बावाज़ बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मोहतरम हज़रात, ईशा के बाद से अब तक आप तमामी हज़रात बड़े मोहब्बत और खुलूस के साथ मौजूद रहे, नातें भी सुनी, तकरीरें भी सुनी, उर्दू में भी सुनी, बंगले में भी सुनी। बहरहाल तकरीरें हो चुकी। अब 1:30 बजे करीब इमाम साहब ने मुझे मौका दिया। बहरहाल मैं तो सोच रहा था कि शायद 2 बजे ही मौका मिलेगा, लेकिन आधा घंटा पहले मिल गया। थोड़ी देर के लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और न मैं बहुत जोशीली और जज्बाती और हंगामी तकरीर, आप लोग जानते ही हैं मेरा मिजाज। इसको इधर रखिए। हाँ आप ले लो। थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू आप लोग समाप्त फरमा लीजिए मोहब्बतों के साथ। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हम और आप आज इस जलसे में शरीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हाजिर, आका से मोहब्बत का दावा हम और आप सभी करते हैं। और क्यों न करें कि हम और आप आका करीम से मोहब्बत करते हैं। और जब रबीउल अव्वल शरीफ का चांद दिखता है तो हर आशिक का दिल बागो बहार बन जाता है, चेहरा चमक उठता है, आंखों में अजीब सी एक खूबसूरत रौनक आ जाती है कि ये वो महीना आया है जिस महीने में हमारे और आपके आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, रहने दीजिए, इनसे मना करना मुनासिब नहीं।
एक बादशाह था, उसने कहा था कि सबसे बड़ा झूठ जो बोलेगा उसे इनाम दिया जाए। लोगों ने बड़ा बड़ा झूठ बोला। कोई किसी ने बिल्ली को 3 मंजिले से कूदा दिया, किसी ने हाथी को खपरेल पे चढ़ा दिया। बादशाह बोला ये हो सकता है। जितना बड़ा झूठ बोलता रहा, बादशाह बोला ये हो सकता है। एक बूढ़े शख्स आए, उन्होंने कहा कि चंद औरतें बैठी थी, वहां बड़ी खामोशी थी। बादशाह ने कहा इससे बड़ा झूठ हो ही नहीं सकता, तो इसलिए इनसे कुछ मत। बहरहाल गुफ्तगू करता हूँ थोड़ी देर। आका करीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। जब मेरे आका इस खानदानी गीती पे तशरीफ लाए, हजरत आमना के हुजरे से एक बच्ची निकलती है, हजरत मुत्तलिब के पास पहुंचती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे थे, ज़ियारत कर रहे थे। खाने काबा के खादिम थे, खिदमत किया करते थे। उस वक्त सुबह सादिक के वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा में थे। एक बच्ची निकलती है और निकलने के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचती है और कहती है, दादा जान आपके घर पोता पैदा हुआ है, बेटा आया है। दादा जान को खबर देती है। दादा जान कहते हैं ए बच्ची, जो खबर तुम लाई है उस खबर की इत्तला मुझे पहले हो चुकी है। मैं जान चुका हूं कि वो आने वाला आ चुका है, जिसका इंतजार था वो तशरीफ ला चुका है। बच्ची ने कहा अच्छा दादा जान ये बताइए, सबसे पहले खबर मैं लेके आई, सबसे पहले इत्तला लेके मैं आई, सबसे पहले बताने के लिए मैं आई। आपको मालूम हुआ तो कैसे मालूम? आप जाने तो कैसे जाने? आपको इल्म हुआ तो कैसे इल्म हुआ? खबर सबसे पहले मैं लाई और आप बता रहे हैं कि मुझे मालूम हो चुका है कि वो आने वाला आ चुका है। तो दादा जान कहते हैं बच्ची तू अभी छोटी है, ये राज़ो नियाज़ की बात है, तू नहीं समझ पाएगी। जब बड़ी हो जाएगी, समझदार हो जाएगी तो तुझे इस राज को समझा दिया जाएगा। लेकिन वो बच्ची भी जिद्दी किस्म की थी, दामन को पकड़ती है और पकड़ कर कहती है कि आपको बताना होगा। इत्तला हुई तो कैसे हुई, मालूम हुआ तो कैसे हुआ, आपको आपने जाना तो कैसे जाना कि वो आने वाला आ चुका है। खबर सबसे पहले मैं ले आई और मुझसे पहले आपको मालूम हो गया। दादा जान ने देखा कि ये बगैर जाने मानेगी नहीं, तो दादा जान कहते हैं बच्ची सुन, मैं एक जमाने से खाने काबा का तवाफ कर रहा हूँ, मैं एक जमाने से खाने काबा की ज़ियारत कर रहा हूँ, एक जमाने से खाने काबा की ज़ियारत भी कर रहा हूँ, खिदमत भी कर रहा हूँ। खाने काबा को मैंने रात में भी देखा है, अंधेरे में भी देखा है, चांद की चांदी में भी देखा है। खाने काबा को मैंने सुबह में भी देखा है, दोपहर में भी देखा है। खाने काबा को मैंने शाम में भी देखा है। खाने काबा को मैंने 12 देखा है, सुबह शादी के वक्त भी देखा है। लेकिन कभी खाने काबा को मैंने झूमते हुए नहीं देखा है, कभी खाने काबा को मैंने अपने घर की तरफ झुकते हुए नहीं देखा है। लेकिन आज जब खाने काबा को मैंने झूमते हुए देखा है तो मैं समझ गया कि खाने काबा किसी और खुशी में नहीं झूम रहा है, बल्कि उस आने वाले की खुशी में झूम रहा है। ये अगर झुका है मेरे घर की तरफ तो मेरे घर की ताज़ीम में नहीं झुका है, बल्कि उस आने वाले की ताज़ीम में झुका है, जिसे इमाम इश्क मोहब्बत यूं फरमाते हैं, हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा को देख के काबे का काबा देखो, गौर से सुन तो रज़ा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ लाए खाने काबा से घर तशरीफ। जब घर वापस जब घर आए तो हर दादा की ख्वाहिश होती है कि जरा मैं अपने पोते की ज़ियारत करूं, जरा अपने पोते का चेहरा, ये फितरी चीज है, हर दादा की ख्वाहिश होती है। बाप से ज्यादा खुशी दादा को हुआ करती है कि मेरे घर पोता आया, इसीलिए उसको मगज़े बादाम
पोते को मगज़े बादाम कहा जाता है। दादा जान आते हैं, आवाज देते हैं, कहते हैं जरा मेरे पोते को दिखाया, मेरे पास लाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर लाया जाता है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की गोद में दिया जाता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कभी अपने फर्जंद को, अपने पोते को देखते हैं, कभी आसमां की तरफ झांक के देखते हैं। कहते हैं कि लग ऐसा रहा है कि चांद मेरी गोद में आ गया है, चांद मेरी गोद में आ गया है, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है। अपने लाल को लेकर खाने काबा की तरफ बढ़ते हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खुद फरमाते हैं, मैं कदम बढ़ा रहा था, मुझे ये लग रहा था कि मुझसे ज्यादा तेज खाने काबा मेरी तरफ आ रहा है। मैं खाने काबा की तरफ बढ़ रहा हूँ और खाने काबा मेरी तरफ बढ़ रहा है। मैंने जान लिया कि खाने काबा को तो मैंने बारहा देखा है, खाने काबा मेरी तरफ नहीं बढ़ रहा है। मेरे गोद में जो नूर है इसके लिए बढ़ रहा है, उसकी ज़ियारत। खाने काबा, जब खाने काबा में पहुंचे तो अब खाने काबा का तवाफ करते हैं। और जब तवाफ कर रहे थे तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खुद फरमाते हैं, मैं खाने काबा का तवाफ कर रहा हूँ, फैसला नहीं कर पा रहा था कि खाने काबा मेरा तवाफ कर रहा है कि मैं खाने काबा का तवाफ, फैसला नहीं कर पा रहा था। उस नबी की आमद इस महीने जिसके ताज़ीम में खाने काबा झुका है, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के बकौल खाने काबा जिसका तवाफ कर रहा है, उस नबी के हम उम्मती हैं। ये रब का एहसान अजीम है कि उसने अपने महबूब का हमें उम्मती बनाया। हज़रत सादिया लेके चलती हैं, कहाँ चली? अपने घर चली। जब हज़रत सादिया हज़रत दाई हलीमा घर लेके पहुंच जाती है, मैं पूरी तफसील नहीं बता रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा क्योंकि बहुत वक्त हो चुका है और काफी टाइम भी हो गया है। घर लेके पहुंच जाती है और जब घर पहुंची तो घर नूर से जगमगा उठा है। हर रात को हज़रत सादिया का घर चमकता था, दाई हलीमा के घर से रोशनी फूटती थी। लोग अपने घर के चिराग बुझा दिया करते थे। लोगों को ये शिकायत होने लगी और कहने लगी कि हलीमा तो बहुत पैसे वाली हो गई है, तू बहुत अमीर हो गई है क्या? लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ऐ हलीमा, हम अपने घर का जो है चिराग बुझा देते हैं, अपने घर के सारे चिराग बंद कर देते हैं, तू अपने घर का सारे चिराग जला देती है। हमें तो ऐसा लगता है कि एक चिराग नहीं बल्कि तू हजारों चिराग अपने घर पे जला देती है। क्या तू मालदार हो गई है? क्या तेरे पास बहुत पैसा आ गया है? तू अमीर हो गई है? हज़रत सादिया कहती है, दाई हलीमा कहती है कि ऐ लोगों, मेरी गरीबी का मजाक मत उड़ाओ, मेरी मुफलिसी का मजाक मत उड़ाओ। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं एक चिराग जला सकूं रात में, मैं 1000 चिराग जलाऊंगी। तो कहते हैं लोग, तो फिर तेरे घर से ये रोशनी कैसे फूटती है? अगर 1000 चिराग नहीं जले हैं तो फिर ये नूर की रोशनी कहां से आ रही है? दाई हलीमा कहती है, ये मेरे चिरागों की रोशनी नहीं है बल्कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के घर से जो लाडला लेके आया हूं, उसी नूर ऐन के नूर की चमक है जो मेरे घर को जगमगा देती है। और मेरा घर नूर से बुक्के नूर बन जाता है, चमक उठता है, चमक जा रहा है। ये चिरागों की रोशनी नहीं है बल्कि उस आने वाले की रोशनी का नूर है जो मेरा पूरा घर जगमगा उठता है। इसलिए मेरे सरकार याद आ सकते हैं, सरकार याद आ सकते हैं, सुबह हुई तैबा में बढ़ता है बड़ा नूर, सुबह हुई तैबा में बढ़ता है बड़ा नूर का, सत्ता लेने नूर का आया है यारा। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। अज़मत मुस्तफा खान, अज़मत मुस्तफा खान, मेरे आका की अज़मतों को क्या, मेरे आका की अज़मतों का क्या क्या, जो आ जाए कदम रख दे, पत्थर पर कदम रख दे तो पत्थर भी मोम बन जाए।
मेरे आका अगर इशारा करते हैं पत्थर कलमा, आका करीम अगर उंगलियां उठा देते उंगलियों से दरिया बह जाए, आका करीम एक उंगली उठा देते चांद के 2 टुकड़े हो जाए, आका करीम इशारा करते तो डूबा हुआ सूरज पलट आए, आका करीम इशारा करते तो दरख्त आके उनको सजदे करे, आका करीम अगर इशारा करते तो जानवर आके उनकी बारगाह में सजदे करे, आका करीम अगर चाह लें तो जिब्रील आके उनकी बारगाह में खिदमत करें। उनकी अज़मतों का क्या क्या, इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं सबसे आला मौला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सबसे अच्छा सब अच्छों में अच्छा समझिए जिसे उस अच्छे से भी अच्छा। मेरे अजीज दोस्तों उस नबी का क्या कहना, उस नबी की अज़मतों का क्या कहना, उस नबी के उसका क्या कहना। अगर निगाह डालते अबू बकर हो तो सदाकत का इमाम बन जाए, अगर निगाह डालते तो उस्मान हो तो वो सखावत का इमाम बन जाए, अगर निगाह डालते उमर हो तो वो अदालत का इमाम बन जाए, अगर निगाह करम डालते अली हो तो वो शुजाअत का इमाम बन जाए, अगर निगाह डालते हसन हो तो किरदार का बादशाह बन जाए, अगर निगाह डालते हुसैन हो तो शहादत का बादशाह बन जाए, अगर करम करते नोमान हो तो इमाम आज़म बन जाए, अगर करम करते अब्दुल कादिर हो तो वो गौसे आज़म बन जाए, अगर करम करते अगर मोइनुद्दीन हो तो ख्वाजा खाजगा बन जाए, अगर करम करते तो कुतुबुल अक़ताब बन जाए, अगर निगाह डालते अहमद रज़ा हो तो मुजद्दिद आज़म बन जाए, अगर करम करते हबीबुर रहमान हो तो मुजाहिद मिल्लत बन जाए, अगर करम करते मुस्तफा रज़ा हो तो मुफ्ती आज़म बन जाए, अगर करम करते तो वो अब्दुल अजीज हो तो हाफिज़ मिल्लत। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस पीर तरीक़त हजरत नाइम मिल्लत साहिब क़िबला। वो निगाह डाल, वो बिलाल था जो कोई कद्र नहीं, वो बिलाल था जिसकी कोई कीमत नहीं, वो बिलाल था जो ठोकरों में पल रहा था, वो बिलाल था कि जिसकी कोई इज्जत नहीं, वो बिलाल था जिसे उमैया कोड़ों से कोड़े पे कोड़े बरसा रहा था, जिसे बच्चे पे मैदान में खींच रहे थे, कंकरियों को खींच रहे थे, रेगिस्तान में खींच रहे थे, रस्सी का फंदा डाल के बिलाल को खींचा जा रहा था, लेकिन दुनिया ये कह रही थी कि बिलाल की कोई इज्जत नहीं है, लेकिन बिलाल पुकार के कह रहा था जब फतह मक्का के मौके पर जब मेरे आका ने मक्के को फतह किया है और उस वक्त खाने काबा पे अज़ान देने की बारी आई है, तो अबू बकर ये सोच रहे थे कि मैंने नबी का बहुत साथ दिया है, मुझे पुकारा जाएगा। उमर ये सोच रहे थे कि खाने काबा में पहली बार अज़ान अगर दी गई है तो मेरी तलवार के साए में दी गई है, तो आज मुझे पुकारा जाएगा। वो उस्मान सोच रहे थे कि मैंने बड़ी सखावतें की हैं, आज मुझे पुकारा जाएगा। अली सोच रहे थे कि मैं ज़ौजे बतूल भी हूँ, आखिर रसूल भी हूँ, फातिह खैबर भी हो, इसलिए मुझे पुकारा जाएगा। साथ ये सोच रहे थे कि रबी पे तीर आने वाला मैंने अपने सीने पे लिया है, इसलिए मुझे पुकारा जाएगा। कोई कुछ सोच रहा था, लेकिन एक कोने में बिलाल भी खड़े होकर सोच रहा था, लेकिन बिलाल के सोचने का अंदाज अलग था। बिलाल ये सोच रहा था, बिलाल ये फिक्र कर रहा था, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे रब, तूने मुझे गरीब बनाया क्यों, तूने मुझे काला बनाया क्यों, तूने मुझे गुलाम क्यों बनाया। अगर मालदार के घर में पैदा कर देता, बड़े के घर में पैदा कर देता, अच्छे खानदान में पैदा कर देता, अच्छे लोगों में पैदा कर देता, तो तेरा बिलाल भी सोच लेता कि फतह मक्का के मौके पर खाने काबा पे खड़े होकर अज़ान देने के बारे में बिलाल भी सोचता। बिलाल ये सोच रहा है, लोग और कुछ सोच रहे हैं, लेकिन जब निगाहे नबुवत पड़ती है तो मुस्कुरा कर कहते हैं इधर नबी की निगाह पड़ी है, उधर बिलाल
की नबी पे निगाह पड़ती है और बिलाल की निगाह जैसे ही नबी पे पड़ी है, बिलाल पुकार के कहता है, अरे बिलाल तू ये क्या सोच रहा है, जिस पे तेरी निगाह पड़ी है ये तो आया ही है गिरदों को उठाने के लिए, बेसहारा का सहारा बन के, जन्नत को आफताब बनाने के लिए, जन्नत को चांद और सूरज बनाने के लिए ये तो आया ही है गिरे हुए को उठाने के लिए। जिसकी बारगाह से तूने लौ लगाई है वहाँ ना अमीरी देखी जाती है, ना वहाँ गरीबी देखी जाती है, वहाँ तो सिर्फ दिल देखा जाता है। बिलाल तेरा भी दिल है, अबू बकर का भी दिल है, अब दिलों का मामला है और तेरा नबी दिलों के राज को जान लेता है। तू रब से इल्तिजा कर रहा है और अपनी खिदमत को सोच रहे हैं, तेरे नबी ने जान लिया है और तेरा नबी को नवाजेगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। और नबी ने उसी वक्त पुकारा, ए बिलाल तुम मेरे पास आ जाओ, बिलाल तुम मेरे पास आ जाओ। अब बिलाल आते हैं और जब नबी के पास आए हैं मेरा नबी मुस्कुराता है और नबी मुस्कुरा के कहते हैं, ए बिलाल तुम खाने काबा पे चढ़ जाओ और आज अज़ान तुम दे दो। मैं तारीख में वो बाप लगाना चाहता हूँ जिसका कोई नहीं है, उसका मैं हूँ, जिसको कोई नहीं पूछता है उसको मैं पूछता हूँ। और बिलाल खाने काबा पे खड़े होते हैं और अज़ान देते हैं, इधर अज़ान भी दे रहे हैं, आंखों से खुशी के आंसू हैं। उसी आंसुओं की कमाजी किसी शायर ने यूं की थी, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने मुझे खरीद कर अनमोल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे दोस्त अज़मत उसकी अज़मत उसकी अज़मतों का जिक्र तो सिर्फ रब्बे कदीर है। जिसका जिक्र रब्बे कदीर ने किया उसकी अज़मतों को हम क्या बयां करें। लोग नाम में चलते हैं, लोग जो है नाम करते हैं, इल्म है कि नहीं, गैब है कि नहीं, हमारी औकात क्या है, हमारी हैसियत क्या है। अबू बकर से मेरे आका खुद कहते हैं कि मेरी मारिफत, मेरे बारे में, मेरी हकीकत सिर्फ मेरा रब जानता है, कोई नहीं जानता, सिर्फ मेरा रब जानता है। हम नादानों को ये कहां से हक मिला कि हम नापने चाहिए कि इल्म कितना है, कैसा है, किस कदर है, हम क्या जाने। अरे हमारे पास जो इल्म है वो उन्हीं का तो सदका है, उन्हीं की तो आता है, उन्हीं ने तो दिया है। उनके आता से हमें कुछ मालूम है, जिसके सदके में मिला उसके इल्म को हम नापने जाएंगे, उसकी अज़मत को हम, उसकी अज़मत का क्या कहना है। जिब्रील आते हैं तो उनकी खिदमत में बाअदब हाजिर हुआ करते हैं, सलाम किया करते हैं। अरे 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 जिब्रील आए थे मेराज की शब, जिब्रील आए, हजरत जिब्रील आते, आका आराम फरमा रहे हैं, जगाना है, जगाएं तो कैसे जगाएं। इशारा होता है कि अपनी काफूरी निगाहें मेरे महबूब के तलवों में लगा दो और दुनिया को ये बता दो कि जिब्रील की हद जहाँ खत्म होती है वहीं से मेरे महबूब की हद चला। उसकी अज़मत, उसकी अज़मतों का क्या कहना। सब अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, उस अच्छे से भी अच्छा हम, सबसे आला लम्या नज़ीर कफी नज़र मिस्र। तेरी तरह कोई पैदा ही नहीं हुआ, जहान में तेरी तरह कोई आया ही नहीं है। न तेरे जैसा हसीन आया है, न तेरे जैसा बुलंद मर्तबा आया है, न तुझ जैसा कोई पैदा हुआ है, न दुनिया में पैदा हुआ। हज़रत हसन मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा, चादर ओढ़े, गले तक चादर, सीना ढका हुआ था, चेहरे पर खुला हुआ था। रात का वक्त था, 14वीं का चांद शबाब पे था। हज़रत हसन कभी आका का चेहरा देखते और कभी जो है चांद को देखते। दिल में ये ख्याल आया कि मेरे आका का चेहरा हसीन
या चांद हंसी है। उसी वक्त गैरत ने झंझोड़ के कहा, चांद कैसे हंसी हो सकता है? अरे चांद को हुस्न मिला है तो इसी हुस्न के सदके में मिला है, इसी हुस्न के सदके में मिला, वो कहां से हंसी हो सकता है? उसी वक्त कहते हैं नहीं नहीं मेरे आका का चेहरा हंसी। मेरे दोस्तों, उस नबी की याद में आज हम आप बैठे हैं। सच्ची मोहब्बत इश्क होना चाहिए, और सच्ची मोहब्बत का तकाजा ये है। एक बात बता के चला जाता हूं और इसको याद रख लीजिएगा, इंशाअल्लाह कोई बहका नहीं पाएगा। सच्ची मोहब्बत का तकाजा ये हुआ करता है कि जब मोहब्बत किसी से हुआ करती है, मोहब्बत जब किसी से होती है आपके साथ, तो कभी कोई अपने महबूब में ऐब देखता ही नहीं। अगर काले से मोहब्बत हो जाए तो काला ही अच्छा लगता है। माँ को अपने बेटे से मोहब्बत हुआ करती है, बेटा चाहे कितना भी काला हो मगर उसे चांद का टुकड़ा ही कहा करती है। कहती है कि नहीं कहती है? माँ को अगर बेटे से मोहब्बत हुआ करती है तो चाहे कैसा भी, लेकिन वो चांद का टुकड़ा ही होता है। क्योंकि मोहब्बत का तकाजा ये है कि जिससे मोहब्बत होती है उसमें ऐब नहीं देखा जाता है। अगर कोई ऐब भी होता है तो उसे हुनर समझा जाता है, उसे हुनर। क्योंकि वे एक शायर ने ऐसे कह दिया था, वो बहरहाल मैं उसे नहीं पढ़ना चाहता, बता रहा हूं कि तस्वीर दी थी कि वो कुछ तिल विल किस चेहरे पे थे, तो कहा कि ये दरबार बैठा रहते हैं कुछ इस तरीके से। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, असली चीज क्या है कि जिससे मोहब्बत होती है उसमें ऐब नहीं देखते, और जिसने ऐब देख लिया आप ये समझ लीजिए कि सच्ची मोहब्बत नहीं है, ये धोखा है। और जब अपने नबी से मोहब्बत होगी तो वो कोई ऐब देख ही नहीं सकता। और उस बारगाह में ऐब देखे जहां ऐब का गुमान ही नहीं है, उस नबी की बारगाह में ऐब तलाशे, कम इल्मी तलाशे, बेइख्तियारी तलाशे, उनके कद को नापे, इस तरीके के ऐब देखे, ये समझ लीजिए कि ये मोहब्बत नहीं है बल्कि ये धोखा है, ये धोखा है। वहां तो ऐब है ही नहीं, ऐब तो ऐब है, ऐब का गुमान भी नहीं है। इसीलिए मेरे सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नफ्स जहान है, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नफ्स जहान है। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं। अब लैला मजनू का नाम ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोगों ने न सुना। लैला मजनू का नाम सुना, यहाँ पर मत उठाइए, लैला मजनू के नाम पे हाथ क्या उठाना होगा। नाम सब जानते हैं। लैला काली लड़की, और मजनू बादशाह के घर का था, बादशाह का भतीजा था। जब उसको मजनू को मोहब्बत हो गई तो बादशाह को जब इत्तला हुई तो बादशाह ने कहा कि उस लड़की को मेरे सामने लाया जाए, मैं भी तो देखूं उसके अंदर क्या हुस्न है, क्या जलवा है, कैसा हुस्न है कि मेरे घर का नौजवान एक आम लड़की पर फिदा हो गया, उसके लिए वो दीवाना हो गया है। तो लड़की को लाया, लैला को हाजिर किया गया, बादशाह तख्त पे बैठा था। लैला सामने नकाब में थी, कहा ये कौन है? बोले जिसको आपने बुलाया है वो है। बोले नकाब हटाओ। तब उसने नकाब हटाया, जब नकाब हटाया तो उसमें से काली कलोटी लड़की, बादशाह का तेवर चढ़ गया, पेशानी पे बल आ गए, चेहरे का रंग बदलने लगा। गुस्से में कहता है, ए लड़की, न तेरे अंदर कोई हुस्न है न कोई जमाल है, तुझसे खूबसूरत तो मेरे नौकरानियां हैं, मेरे घर झाड़ू लगाती हैं, नौकरानियां हैं, तुझसे खूबसूरत है। तो लैला ने जवाब दिया था, ये मैं अपनी तरफ से बयान नहीं कर रहा हूं साहब, हज़रत मौलाना रूम अलैहि रहमत व रिज़वान ने ये हिकायत की, हज़रत मौलाना रूम ने ये हिकायत की। तो वो लैला जवाब देती है, कहती है बादशाह, तूने मुझको बादशाह की निगाह से देखा है, बादशाह की निगाह से देखेगा तो न कोई हुस्न दिखेगा न कोई जलवा दिखेगा, मजनू की निगाह से देख तो तू मेरे अंदर जलवा भी देखेगा और हुस्न भी देखेगा। मजनू की निगाह से। इतना लिखने के बाद हज़रत मौलाना रूम आगे लिखते हैं कि लैला के हुस्न को देखने के लिए मजनू की निगाह चाहिए, तो मेरे नबी के हुस्न को देखने के लिए अबू बकर की निगाह चाहिए, मेरे नबी का हुस्न देखने के लिए उमर की निगाह चाहिए,
मेरे नबी का जलवा देखने के लिए उस्मान गनी की निकाह चाहिए, मेरे नबी का जलवा देखने के लिए अली मुर्तजा की निकाह चाहिए, मेरे नबी का जलवा देखने के लिए हसन की निकाह चाहिए, मेरे नबी का जलवा देखने के लिए हुसैन की निकाह चाहिए, मेरे नबी का जलवा देखने के लिए इमाम आजम की निकाह चाहिए, मेरे नबी का जलवा देखने के लिए गौसे आजम की निकाह चाहिए, मेरे नबी का जलवा देखने के लिए इमाम इश्क मोहब्बत सरकार आला हज़रत की निकाह चाहिए। और जब वो निकाह देखती है तो पुकार के कहती है कि तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना। मेरे दोस्तों, तो हमें अपने बुजुर्गों की बात से नाता जोड़ना है, और जब वहां से नाता जोड़ेंगे तो सच्चा इश्क भी मिलेगा, सच्ची मोहब्बत भी मिलेगी। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने बुजुर्गों से जुड़ने की कोशिश करो, अपने बुजुर्गों के रास्ते पे चलो। आपके बुजुर्गों ने आबा व अजदाद जिनके रास्ते पे चले हैं, उनके रास्ते पे चलो तो आपको सच्चा इश्क मिलेगा, सच्ची मोहब्बत मिलेगी। और जब सच्चा इश्क और मोहब्बत मिल जाएगी तो आपकी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। अपने आप को सुधारना है, अपने आप में तब्दीली लाना है, अपने आप में चेंजिंग लाना है। हम मुसलमान अपने आप को कहते हैं रसूलुल्लाह से सच्चा, हम रसूल पाक के आशिक कहलाते हैं। हम 12 रबीउल अव्वल शरीफ को या रसूलुल्लाह के नारे भी लगाते हैं, अलम भी उठाते हैं, हम झंडे भी उठाते हैं, झंडे अपने मोहल्ले में भी लगाते हैं, घर घर लगाते हैं। लेकिन हमारा अमल जो है मोहब्बत का दावा नहीं कर पा रहा है। हमारा अमल कहाँ कहाँ बिगड़ चुका है, किधर किधर बिगड़ चुका है। मेरा नौजवान कहाँ कहाँ बिगड़ चुका है, किधर किधर बिगड़ रहा है। दावा तो जबान से कर रहा है कि हम नबी से सच्ची मोहब्बत करते हैं, लेकिन अमल कहाँ जा रहा है, उसकी जिंदगी कहाँ जा रही है, उसके कदम कहाँ जा रहे हैं, गुनाहों की तरफ उसके कदम जा रहे हैं। कभी चोर की तरफ जा रहा है, कभी शराब की तरफ कदम जा रहा है, कभी और गुनाह की तरफ जा रहे हैं, जुआ की तरफ जा रहा है, तरह तरह के बहाने लेके जुएबाजी हो रही है। ये सब जो कुछ है ये मोहब्बत की दलील नहीं है। अरे मोहब्बत की दलील तो ये थी कि नबी ने जब पुकारा है कि आओ चलो 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 मैदान जंग में चलना है, तो जवान निकलते हैं, बूढ़े निकलते हैं, और नबी के एक ऐलान पर मैदान जंग में जाते हैं और जाकर अपना सर कलम करा देते हैं। दुनिया कहती है ऐ जवान तूने अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया, लेकिन वो जवान जंग मैदान से ये ऐलान करता है कि ये जिंदगी मिली थी, इसी नबी के सत्ते में मिली थी, और इसी नबी के सत्ते में मुझे कुरान भी मिला है, मुझे खुदा भी मिला है। तो जिसके सत्ते में मुझे सब मिला है, मैं उसी के कदमों पे अपनी जान कुर्बान करके मैं मर नहीं रहा हूँ, बल्कि क़यामत तक के लिए जिंदा हो रहा हूँ, क़यामत तक के लिए कामयाब हो रहा हूँ। और जिस नबी के नाम पे अपनी जान कुर्बान करती है वो मरा नहीं है, बल्कि वो क़यामत तक के लिए जिंदा हो गया है। और उसकी जिंदगी का ऐलान हम सिर्फ इस स्टेज से नहीं कर रहे हैं, बल्कि परवरदिगार आलम कुरान पाक में ऐलान कर रहा है कि वला तकुलू लिबयतलू फी सबिलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए गए हैं वो मुर्दा नहीं है, बल्कि वो जिंदा है। तुम्हें शऊर नहीं है। जो नबी के नाम पे मिट जाता है, जो नबी के कदमों पे कुर्बान हो जाता है, उसे जिंदगी की जमानत दुनिया नहीं बल्कि कुरान पाक दिया करता है, और उसे जिंदा कुरान। दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि हमें अपने अंदर तब्दीली लानी पड़ेगी, अपनी जिंदगी में इंकलाब लाना पड़ेगा, हमें अखलाक पैदा करना पड़ेगा, हमें नबी के अखलाक से सबक लेना है, अपनी जिंदगी में इंकलाब लाना होगा, हमें नफरतों को मिटाना होगा, हसद और जलन को मिटाना होगा, एक दूसरे की चुगलखोरी से बचना होगा, एक दूसरे की नफरत से बचना होगा, हमें मोहब्बत करनी होगी, मोहब्बत का पैगाम देना होगा। इस्लाम जो है ताकत की बुनियाद पर नहीं फैला है, बल्कि रसूलुल्लाह के अखलाक की बुनियाद पर फैला है, रसूल पाक की किरदार की बुनियाद पर फैला है। तो हमें रसूल पाक की किरदार को अपनाना है, उनके अखलाक को अपनाना है, और जब इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे तो रब की रहमतें हमारी तरफ मुतवज्जह होंगी और हम इंशाअल्लाह जरूर। दोस्तों,
आखिरी बात अखलाक की बात आई है, नबी के अखलाक की बात आई है। एक क्योंकि अज़मत मुस्तफा का मिलाद मुस्तफा का मौका है, इसलिए एक वाकया अपने नबी का सुनाता हूँ। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के लोगों ने बदनाम कर बुरा भला कहते, तरह तरह की बातें कहते। मेरे आका को बहुत बड़ा जादूगर और मक्के के लोगों ने इतना फैला दिया था, घर घर ये कह दिया था कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जादूगर, बहुत बड़े जादूगर, कोई इनके करीब ना जाए, कोई इनके पास ना जाए, कोई इनसे बात ना करे। ये खबर हर तरफ फैल गई। ये खबर जब हर घर पे पहुंची है तो वहां पे एक बूढ़ी औरत थी। उस बुढ़िया ने सोचा कि यार कहीं ऐसा ना हो कि उसका जादू मुझ पे चल जाए, चलो ऐसा करते हैं कि यहाँ से निकल चलते हैं। मक्के से वो जाने का इरादा करती है, बहुत बड़ी गठरी बनाती है, सारा सामान बना लिया और बना के सोचा कि अब मैं यहाँ से निकल जा रही है। अब गठरी बहुत भारी हो गई और इतनी भारी हो गई कि उससे उठ नहीं रही थी, खड़ी हुई इंतजार कर रही है कि कोई आएगा तो उससे सर पे रखवाऊंगा। एक जवान आता है, उससे कहती है कि जरा ये गठरी बेटा मेरे सर पे रख दो। वो जवान ने गठरी तो नहीं रखी बल्कि बूढ़ी माँ को कई बातें सुना के चली। बोले इतनी बड़ी बनाने की क्या जरूरत थी, छोटी बना लेती, जब उठाया नहीं जा रहा है तो इतनी बड़ी बनाई क्यों है, इतनी भारी बनाई क्यों है। कह निकल गया। जैसे आजकल हम लोग भी करते हैं, अगर हमारे बड़े कुछ कह देते तो फौरन टाल देते। दूसरा जवान आया तो वो भी यही कह के चला गया, तीसरा भी चला गया, चौथे कई जब चले गए तो आखिर में कोई और नहीं आ रहा था, हमारे नबी आपके आका तशरीफ ला रहे थे। मेरे आका जब तशरीफ ला रहे थे, अभी बुढ़िया ने कहा नहीं है, लेकिन चेहरे मुकद्दस को देखती है तो कहती है इस जवान का चेहरा बता रहा है कि इससे कहूंगी तो ये मेरी गठरी जरूर उठा देगा। चेहरा देखा कि कहा नहीं, कहती चेहरा बता रहा कि ये जरूर गठरी उठा देगा। जब आका करीम तशरीफ लाते हैं तो कहती है कि जरा मेरी गठरी मेरे सर पे रख दो। आका करीम आगे बढ़ते हैं, गठरी उठाते हैं, गठरी बहुत भारी थी। मेरे आका फरमाते हैं ए बूढ़ी माँ, अगर मैंने ये सर पे तेरे रख दिया तो तू बैठ जाएगी, इसका वजन उठा नहीं पाएगी। अगर तू इजाजत दे तो ये गठरी मैं अपने सर पे रख लूं, ये गठरी मैं अपने सर पे रख लूं और तेरे मंजिल तक मैं पहुंचा दूं। उसने कहा मांगी मुराद पूरी हो गई है, तुम जो है ठीक है मेरी मंजिल तक पहुंचा दो। आका करीम ने गठरी अपने सर पे रखी और बूढ़ी के साथ बोले कि चलो तुम रास्ता बताओ। आगे आगे चलती रही। आका करीम पूछते हैं अच्छा बूढ़ी माँ ये बताओ कि तुम जा कहाँ रही हो और क्यों जा रही हो। तो बुढ़िया कहती है मैंने सुना है कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा जादूगर आ गया है, जो उसकी बातें सुनता है, उसकी आवाज सुन लेता है, उसका कलाम सुन लेता है, उसका दीवाना हो जाता है। उसी से बच के जा रही है। उसने घरों में ये करा दिया है, वो करा दिया, रसूल पाक को बुरा भला कहती जा रही है। मेरे आका मुस्कुराते जा रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे। अगर हम और आप होते तो गठरी वहीं फेंक देते, कहते कि तेरी गठरी उठा रहे हैं, ऊपर से मैं गाली दे रही है। लेकिन रसूल पाक मुस्कुराते रहे और आगे बढ़ते रहे। जब मंजिल आ गई तो फिर वो कहती है कि यहीं पे उतार दो। मेरे आका ने उतार दिया, वापस जाने लगे। कहती है नौजवान जरा मेरी बात सुन, नौजवान मेरी बात सुन, मैं तुझे एक नसीहत करती हूँ, एक नसीहत करती हूँ। देखो तुम बहुत भोले भाले शख्स हो, सीधे साधे, उस जवान से बच के रहना वरना तुम पे जादू बहुत जल्दी चल जाएगा। क्योंकि तुम सीधे हो, तुमने गठरी उठाई है, बहुत भोले भाले, तुम पे जादू जल्दी चल जाएगा, इसलिए उससे बच के रहना, जादूगर से बच के रहना। मेरे आका मुस्कुराते हैं, चले वापस होते हैं। फिर बुलाती है, कहती है अच्छा जरा नाम तो बता जाओ, जब कोई पूछेगा तो मैं कह दूंगी कि फला था जिसने मुझे पहुंचाया है, अपना नाम तो बता जाओ। मेरे आका मुस्कुराते हैं, यूं मुस्कुराए कि जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब लचा हुए की गुलसिता बना दिया। आका मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा के कहते हैं बूढ़ी माँ वाकई सच में नाम बता दूं। वो कहती है हाँ हाँ नाम बताओ। तब मेरे आका फरमाते हैं कि जिसको तू रास्ते पर गाली देती आई है वही मोहम्मद मैं, वही मोहम्मद मैं। इतना कहा है बुढ़िया कहती है अगर तू ही वो है तो तेरा जादू मुझ पे चल चुका है, अब तू कलमा पढ़ा और मुझे मुसलमान। ये मेरे आका का किरदार। अगर आका गठरी फेंक देते तो वो कलमा नहीं, आका ने मंजिल तक पहुंचा दिया है तो उस बुढ़िया ने कलमा पढ़ा है। ये मेरे आका के किरदार।
ये मेरे आका का अखलाक। मेरे दोस्तों, हमें इसी अखलाक को अपनाना है, किरदार को अपनाना है, और इसके साथ अगर हम जिंदगी गुजारेंगे, यहाँ बैठना भी कामयाब, यहाँ से जाना भी कामयाब, घर भी कामयाब, कब्र भी कामयाब, हश्र भी कामयाब। मैं दुआ करता हूँ सबके लिए, इस जलसे को सजाने में, लगाने में, इंतजाम करने में जितने लोगों ने भी हिस्सा लिया है, परवरदिगार सबके हिस्सों को कबूल फरमाए और दारैन में बेहतर से बेहतर जज़ा अता फरमाए। जितने हाजिर हैं और जितने चले गए, मौला सबकी हाजिरी को कबूल फरमा। रब्बे कदीर इस महफिल पाक सच्चे में इस आबादी पर हिफाजत फरमा, इस आबादी की हिफाजत फरमा, इसमें रहमतों बरकतों की बारिश फरमा, सबकी जान माल इज्जत व आबरू ईमान व अमल की हिफाजत फरमा। व मा अलैना इल्ला अल बलाग।